ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बसपा के कांग्रेस में विलय को लेकर लगाई गई मदन दिलावर की याचिका खारिज होने के बाद बीजेपी मुख्यालय में बैठक हुई, जिसमें कानूनी मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद मदन दिलावर और अन्य बीजेपी नेताओं ने कहा कि हार नहीं मानेंगे और एक बार फिर से याचिका लगाएंगे। वहीं सुरजेवाला ने बयान पर कहा कि पलटवार जो किया गया बीजेपी की तरफ से, उसमें कहा गया कि वहां से 3 लेकर आएंगे तो यहां से 13 जाएंगे। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और मदन दिलावर ने कहा कि फिर से स्पीकर या हाईकोर्ट वो जाने वाले हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने अब कानून सम्मत तरीके से फिर से बैठक की है। कानून के जानकार हैं, उनके साथ चर्चा की है और प्रमुख नेताओं के साथ चर्चा की है। मदन दिलावर साहब की याचिका जो है वो खारिज हो गई है। जिस ग्राउंड पे वो गए थे वो खारिज हो गया है। अब क्या ऑप्शन बचता है भाजपा के लिए? नहीं, उसमें दोबारा दाखिल की जा सकती है। हम उस पर राय मशवरा कर रहे हैं कि जिन ग्राउंड्स पर स्पीकर ने खारिज की और उसके बाद हाईकोर्ट ने जब की है, तो मुझे लगता है कि उसमें और ज्यादा चर्चा विमर्श के बाद में दोबारा से उसको दाखिल किया जा सकता है। आप लोगों ने आज फिर से बैठक की है, खासतौर पर आप पहले विधानसभा भी गए थे, फिर उसके बाद यहाँ पर बैठे हैं, जिनमें कि राठौड़ साहब है, राव राजेंद्र सिंह जी जिनको अच्छी जानकारी है नियम प्रक्रियाओं की, उसके अलावा चतुर्वेदी जी। कुल मिलाकर कहा जाए तो अब किस आधार पर चैलेंज करोगे? क्या रहेगा? क्या बसपा जो है वो अब कांग्रेस के साथ है? वो उनकी दलील जो होती है वो कहती है कि हमारी तो पूरी पार्टी का ही विलय हुआ है राजस्थान में, इस तरीके की दलील दी जाती है। उसमें जो खासतौर पर कल जो सतीश मिश्रा जी ने पत्र लिखा है स्पीकर महोदय को और राज्यपाल महोदय को, उसमें इस बात का साफ उल्लेख है और इस तरीके के साइटेशन भी उन्होंने दिए हैं कि किसी भी दल का मर्जर जो है वो, मान लीजिए हाथी चुनाव चिन्ह है, हस्ताक्षर मायावती जी के होते हैं, विधायक अपनी मर्जी से अपने आप को किसी दल में मर्ज नहीं कर सकते। इस बात को चैलेंज किया है। मुझे लगता है कि देश में ऐसी बहुत सारी गुंजाइश है कि जिसके आधार पर अभी भी रिफॉर्मेटिव फेज में है। तो ऐसी जब कोई परिस्थितियां होती हैं तो निश्चित रूप से संवैधानिक मामलों का कानून भी व्याख्या करता है, तो कोर्ट उसकी व्याख्या करेगा। अभी स्कोप है काफी उसमें बातचीत करने की। उसमें स्कोप है। उसके अलावा कांग्रेस जो है यहाँ पर राजस्थान में तमाम विधायकों ने रामधुनी की विरोध किया अपने अलग तरीके से, गांधीवादी तरीका वो बताते हैं कि वहां पर उन्होंने विरोध किया और पूरे देश भर में संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, इस तरीके से कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन जारी है। मुझे लग रहा है कांग्रेस के पास में अब रामधुनी बचेगी, क्योंकि पूरे देश से 3.5 प्रदेशों में आए, राजस्थान में भी संकट में है और समय से पहले प्रैक्टिस कर लेंगे तो ठीक रहेगा। और ये भी अच्छी बात है, गांधी को भुला दिया, राम को चुनौती दे रहे थे, रामधुनी कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो अच्छी बात है। 1.5-2 साल से इस पार्टी में विग्रह था। मैं कल मार्गरेट एल्बा का ट्वीट देख रहा था, उसने कहा कि एक चाय के प्याले पर और समस्या का समाधान हो सकता है। तो बड़ी हास्यास्पद सी बात है कि अभी तक सोनिया गांधी ने अपने नेताओं को मिलने का भी टाइम नहीं दिया। तो मुझे लगता है समस्या उनकी है, हमें तो एक इंस्ट्रूमेंट बना के खाली बदनाम करने का काम करना है, लेकिन राजस्थान की जनता सब जानती है। कुल मिलाकर कहा जाए तो मदन दिलावर जो हैं उनकी फिलहाल जो याचिका खारिज हुई है, लेकिन दूसरा ऑप्शन अभी है, कानून सम्मत तरीके से फिर से जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में इसको लेकर बातचीत हुई है, चर्चा हुई है और अब फिर से जाने की तैयारी है। स्पीकर और हाईकोर्ट दोनों ही फिलहाल ऑप्शन है। बहुजन समाज पार्टी के कांग्रेस में विलय को लेकर जो याचिका माननीय उच्च न्यायालय में थी, आज इस आधार पर उसको रद्द किया गया है कि माननीय अध्यक्ष जी ने, जो याचिका में यही था, अध्यक्ष जी 4 महीने से उस पर निर्णय नहीं कर रहे थे। अध्यक्ष जी ने 24 तारीख को उस पर निर्णय किया और तकनीकी आधार पर उसमें कुछ कागजों की कमी बताते हुए मदन दिलावर जी की याचिका खारिज की है। यानी मेरिट के आधार पर अभी इस विलय के बारे में कोई निर्णय हुआ नहीं है। हमें अभी तक उस ऑर्डर की कॉपी जो सेक्शन 6 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स के आधार पर जो रद्द की है, उसकी कॉपी मिली नहीं है। परंतु चूंकि विधानसभा अध्यक्ष जी ने इस याचिका में इसके मेरिट पर निर्णय करने के बजाय सिर्फ तकनीकी रूप से टेक्निकल ग्राउंड पर की है, इसलिए दोबारा इस याचिका के आधार पर बहुजन समाज पार्टी अपना अलग स्टैंड लेगी और हम इसका अध्ययन करा के आवश्यकता पड़ने पर वापस स्पीकर साहब के सामने या माननीय उच्च न्यायालय के अंदर इसको लेकर जाएंगे। हमारे साथ मौजूद है मदन दिलावर साहब, विधायक हैं, इनसे बातचीत करते हैं। बड़ी बात यह है कि खारिज हो गई है, अब आपका क्या स्टैंड रहेगा? खारिज उन्होंने टेक्निकल ग्राउंड पे की है। हमारी
ये माननीय हाई कोर्ट से अपील थी कि हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं और जो हमने पिटीशन की थी उसका निस्तारण नहीं कर रहे हैं। इन्होंने जो ही हमने हाई कोर्ट में लगाया तो ही इन्होंने निस्तारित कर दी और उसकी आदेश की कॉपी, विस्तृत आदेश की कॉपी अभी तक हमको नहीं दी। मैं आज धरने पर बैठा था तो उसके बाद मुझे उसकी सूचना की कॉपी दी है, अभी तक भी हमको नहीं मिली है। अब वो कॉपी लेंगे हम और विचार विमर्श करेंगे विधिवेताओं से। टेक्निकल ग्राउंड क्या रहा? टेक्निकल जिस ग्राउंड के आधार पर खारिज, यही हाई कोर्ट का तो यही है कि भाई आप जो कह रहे थे कि आपकी पिटीशन को नहीं सुन रहे विधानसभा अध्यक्ष महोदय, उन्होंने सुन ली और इस आधार पर उन्होंने निरस्त कर दी है। अब हम विधिवेताओं से सलाह मशवरा कर रहे हैं और उस आधार पर हम पुनः विचार करेंगे। वापस स्पीकर के पास जाएंगे, हाईकोर्ट जाएंगे? हमने कहा ना विधिवेताओं से, वकीलों से सलाह मशवरा कर रहे हैं, उनकी जैसी जो सार्थक सलाह होगी उस हिसाब से निर्णय करेंगे। लेकिन दोबारा न्याय के लिए जा सकते हैं? न्याय के लिए तो जाना ही है, टेक्निकल ग्राउंड पे खारिज, न्याय के लिए तो जाना ही है। और जो बसपा का विलय है कांग्रेस में बिल्कुल गलत है। बसपा का विलय कांग्रेस में गलत है, न्याय के लिए फिर से जाएंगे स्पीकर के पास या फिर हाई कोर्ट में, ये कहना है मदन दिलावर साहब का। खास बातचीत की है फर्स्ट इंडिया न्यूज से।